आओ बच्चे, आज हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हिसाब को देखेंगे। आज उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रॉब्लम है, दिया हुआ है इफ px इज इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x और cos x। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है px इज इक्वल टू, तो हम लोग को प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि px इंटू पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई। यही प्रॉब्लम हमारा है, यही है। तो आओ सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन आरएचएस से पहले हम लोग काम कर रहे हैं। आरएचएस देखो क्या हमारा है, राइट हैंड साइड हमारा है पी एक्स प्लस वाई। तो क्लियर है, पी एक्स है तो यह है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वाई डाल दो, तो पी एक्स प्लस वाई मालूम हो जाएगा। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वाई डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हमारा, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई। ये हमारा आरएचएस हो गया। अब आओ एलएचएस हमारा है पी एक्स इंटू पी वाई। हमारा एलएचएस है पी एक्स इंटू पी वाई। तो आओ पी एक्स, तो पी एक्स तो दिया हुआ है हमारा मैट्रिक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू पी वाई। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई डालेंगे तो हम लोग को पी वाई प्राप्त हो जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई और कॉस वाई। और इस प्रकार से एक सुंदर सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब हम लोग कर लेते हैं। देखो सीआर नियम पालन हो रहा है, क्योंकि इसमें दो ठो रो है। सीआर नियम पालन हो रहा है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम देखा जाता है, इसमें दो ठो कॉलम है और इसमें दो ठो रो है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन संभव आओ करते हैं। तो पहला रो से इसके फर्स्ट कॉलम में, पहला रो से फर्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई संगत एलिमेंट के साथ, अब प्लस साइन एक्स अब माइनस साइन वाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू साइन वाई। हमारा पहला एलिमेंट तैयार हो गया। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई अब प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर है। फिर अब फर्स्ट वाला काम हो गया, अब सेकेंड रो में, सेकेंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, उसी फॉर्मूला का यहाँ यूज है। अब देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हम लोग पढ़े थे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था कॉस इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और ये देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यानी साइन ए प्लस बी के रूप का है। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई का, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का यूज हो रहा है। फिर नीचे देखो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई का। क्लियर है। और इस प्रकार से कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का। इस प्रकार से हमारा आरएचएस जो था वो हमारा एलएचएस हो गया, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया।
तो क्लियर हो गया होगा, यहां तक कुछ समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब जरा इससे और आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटा देता हूं। अब एक प्रॉब्लम मेरा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स x, find the matrix x so that जैसा कि so that x into 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 -7 -8 -9 और 2 4 6 यही दिया हुआ है 2 4 6। इसमें एक इक्वेशन दे दिया हम लोग को और कह रहा है कि आप एक्स मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आओ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं मैट्रिक्स ए बी सी डी। यहां 2x2 ऑर्डर माने इसलिए क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं इसमें 2 ठो रो है, जिसका मतलब इस एक्स मैट्रिक्स में भी 2 ठो रो होगा और कॉलम भी 2 होगा, तब ना सीआर नियम पालन होगा। 2 कॉलम है और 2 रो है तो गुना संभव होगा, इसलिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग माने हैं। क्लियर हो गया है? अब हो गया, इसमें डाल दो, एक इक्वेशन बन जाएगा और एबीसीडी का मान हम लोग को निकल जाएगा, तो मैट्रिक्स पता चल जाएगा। अब देखो फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एक्स जहां पर डालो तो क्या जाएगा, ए बी सी और डी इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 और 2 4 और 6। इस प्रकार से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू 1 तो a हो गया, अब प्लस b इंटू 4 तो 4b हो गया। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2a अब प्लस 5b। क्लियर है? फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम तो 3a अब प्लस 6b 3a अब प्लस 6b। फर्स्ट रो का काम हो गया। अब हम लोग आ जाए सेकेंड रो में, सेकेंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू सी तो c अब प्लस 4d, c प्लस 4d। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम तो हो जाएगा 2c अब प्लस 5d, 2c अब प्लस 5d। फिर सेकेंड रो से थर्ड कॉलम तो 3c अब प्लस 6d, 3c अब प्लस 6d, 3c प्लस 6d। और इस प्रकार से इतना इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 और 6। इस प्रकार से मैट्रिक्स की बराबरी, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स से हम लोग काम कर लेंगे। क्लियर है? अब हम पढ़े हुए हैं कि 2 मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो यहां हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। निकालना तो 4 ही चीज है, कोई 4 ही चीज को बराबर करके हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे a प्लस 4b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -7। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट बराबर हो जाएगा, a प्लस 4b बराबर क्या हो गया, -7। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, अब 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b बराबर क्या हो जाएगा, -8। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू हो जाएगा -8। और इस दोनों इक्वेशन को तुम हल करोगे तो तुमको a का भी मान मालूम हो जाएगा और b का भी मान मालूम हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से तीसरा से तीसरा बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह a b में, तो a b में तुमको 2 ही इक्वेशन चाहिए, इसलिए हम बराबर क्यों लिखे, वैसे यह इसके बराबर होगा -9। इसी प्रकार से c प्लस 4d जो हो जाएगा हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा और 2c प्लस 5d
हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। और इस प्रकार से सी और डी में दो इक्वेशन मिल गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, सी कट जाएगा, डी का मान, यानी सी और डी का मान हम लोग यहां से निकाल लेंगे। क्लियर है। क्योंकि दो ही क्वेश्चन काम होगा, 3c + 6d बराबर 6 होगा, लेकिन हमको करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको दो ही क्वेश्चन से सी और डी निकल गया है। तो यहां से हम लोग को ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सी और डी मालूम हो जाएगा, इक्वेशन तो हल हो जाएगा, बहुत सिंपल इक्वेशन है। इस प्रकार से ए बी सी और डी का मान हम लोग को पता हो गया। और जब ए बी सी डी पता हो गया तो हमारा आंसर यही ना है, x = हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा x = जो हमारा ए बी सी और डी जो माने हैं यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी का मान जो निकलेगा यहाँ डालेंगे, वही हमारा आंसर हो गया। तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलो इस जगह आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इससे आगे देखो, इसको मिटा रहा हूं। एक प्रॉब्लम है, इफ द मैट्रिक्स A is equal to, if the matrix A is equal to 1 - 1 - 1 और 1 ये दिया हुआ है, 1 - 1 एंड और दिया हुआ है k² is equal to, एंड दिया हुआ है सॉरी a² is equal to ka, ये दिया हुआ है a² is equal to ka, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यही हमारा क्वेश्चन है कि आप k का मान निकालिए। क्लियर है। k का मान कहां निकालने के, तो आओ मैट्रिक्स ए दे ही दिया हुआ है, इक्वेशन दे दिया हुआ है a² = तो पहले हम लोग a² निकाल ले। पहले सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लोग a² निकालें, यानी a में a से मल्टीप्लाई करें तो a हमारा क्या है 1 - 1 - 1 में फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 और 1। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 तो 1 हो गया। अब -1 × -1 तो फिर +1 तो 1 + 1 हो गया। क्लियर है। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो 1 × -1 तो -1 हो गया, और -1 × 1 तो फिर -1 हो गया। फिर अब ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का काम। क्लियर है। अब सेकेंड रो -1 × 1 तो -1, और 1 × -1 तो -1। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, -1 × -1 तो +1, और 1 × 1 तो +1। इस प्रकार से हम लोग को मिल गया यह a²। 1 और 1 2 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया और 2 हो गया, यह हमको a² मिला। अब फ्रॉम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन के हिसाब से a² = कर रहा है ka, ये दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है a² = ka। अब आओ a² का a का सबका वैल्यू डालो। a² हम लोग निकाले हैं अभी जस्ट 2 - 2 और 2 = k, और a मैट्रिक्स निकला है 1, a मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 और 1। इस प्रकार से 2 - 2 = मैट्रिक्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k से सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा k - k फिर -k और k हो जाएगा। और यहां से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, दो मैट्रिक्स की बराबरी से k = ऐसे ही दिखाई दे रहा है 2, चाहे -k = किसी से भी बराबर करोगे तो k का मान 2 निकल जाएगा। सो इसलिए k = क्या निकल रहा है 2, यही हमारा आंसर हो गया, यही k का मान हम लोग को निकालना था। तो यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे जरा हम और आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, इफ a = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ a = 2 3 4 5 2 3 4 5 दिया हुआ है।
तो कह रहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई कीजिए, जांचिए, वेरीफाई दैट ए स्क्वायर माइनस 7a, ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। यही प्रॉब्लम हमारा है। इसको वेरीफाई कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i इज इक्वल टू 0 होगा। इसको सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो आइए यहां भी देखो, पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब हुआ ए में ए से मल्टीप्लाई करना, तो 2, 3, 4 और 5, और यहां भी हो गया 2, 3, 4 और 5। अब आओ इस दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, अब प्लस 3 इंटू 4 तो 12 हो गया। फिर फर्स्ट रो से फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, और 3 इंटू 5 15 हो गया। क्लियर है? फर्स्ट रो का काम लोग का हो चुका है। अब आ सेकेंड रो में, तो 4 इंटू 2 तो 8 हो गया, और 5 इंटू 4 तो 20 हो गया। क्लियर है? फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 3 तो 12 हो गया, और 5 इंटू 5 तो 25 हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग का ए स्क्वायर क्या प्राप्त हो गया? 12 प्लस 4 16, 15 प्लस 6 21, 20 प्लस 8 28, और 25 प्लस 12 37। क्लियर है? इस प्रकार से ए स्क्वायर हम लोग प्राप्त हो गया। हम लोग का वेरीफाई करा, हमारा LHS क्या है देखो। LHS हमारा है ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i है। इतना बराबर 0 हम लोग को देखना है, वेरीफाई करके है कि नहीं है। तो आइए अब ए स्क्वायर हम निकाले हैं, उसका वैल्यू डाल दें। तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 16, 21, 28, 37 माइनस 7 ए है। ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5, माइनस 2 आई हम पिछले क्लास में बोले थे। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो और बाकी सब एलिमेंट 0 हो। तो ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को दर्शा रहा है। अब यह यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेंगे? तो जितने ऑर्डर का बगल में मैट्रिक्स रहेगा तब ना जोड़ घटाव संभव होगा, एडिशन सबट्रैक्शन। तो यहाँ बगल में 2/2 है, तो हम लोग यहाँ 2/2 लेंगे, तो 1 0 0 और 1। क्लियर हो गया होगा? आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी का सारा एलिमेंट 0 हो। और कितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगा? जितना ऑर्डर का बगल में रहेगा, तब ना एडिशन सबट्रैक्शन संभव होगा। अब ऐसा कैलकुलेशन हम लोग कर ले। तो ये हो गया हमारा 16, 21, 28 और 37, माइनस इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 14, ये जाएगा 21, ये जाएगा 28, ये जाएगा 35। क्लियर है? अब माइनस इसमें 2 से होगा, तो जाएगा 2, 0, 0 और 2। इस प्रकार से हो गया। अब आइए इस प्रकार से हो गया 16, 21, 28, 37, अब माइनस, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 14 और 2 हो जाएगा 16, 21 और 0 सीधे 21, और 28 और 0 तो 28, 35 और 2 37 हो गया। इस प्रकार से इसमें से इसको हटाएंगे अब, तो दिखाई पड़ रहा होगा 16 में 16 गया तो 0, 21 में 21 गया तो 0, 28 में से 28 गया तो 0, 37 गया तो 0। इस प्रकार से हम लोग का ये 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हमारा RHS था। यहाँ 0 का मतलब 0 सीधे नहीं, ऐसे 0 नहीं लाना था। 0 का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स हमको लाना है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन होगा तो मैट्रिक्स से ना मिलेगा। तो ये 0 जो है सो 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। 0 मैट्रिक्स उसे कहता है जिसका एवरी एलिमेंट 0, ऑर्डर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसीलिए 0 प्रूव करना था, हम लोग RHS प्रूफ हो चुका। क्लियर है? वेरीफाई हो गया कि ये बात सही है। अब थोड़ा और से आगे बढ़ो, यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे और आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2,
3 1 माइनस 1 और 2। इफ a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 और 2, फाइंड एफ ए करा है। फाइंड एफ ए, आप एफ ए ज्ञात कीजिए। एफ ए, और एफ ए उसके आगे फिर दिया हुआ है फाइंड एफ ए, व्हेयर जहां की दिया हुआ है व्हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया हुआ है। यही हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? करा फाइंड एफ है, ये दिया हुआ है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। तो जब एफ एक्स दिया हुआ है हम लोग को एफ ए निकालना है, तो ये बताओ जहां जहां यक्स है वहां वहां ए डालेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, यही ना एफ ए हमारा होगा। तो एफ ए निकालने में जरूरत किसका हमको है? ए स्क्वायर का, ए का और 7 का। तो ए स्क्वायर तो हम पहले ए स्क्वायर इसका निकाल लेंगे, ए है और 7 आइडेंटिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाले, तो उसके बाद हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर की हमको जरूरत है इसीलिए। तो ए स्क्वायर तुम जान ही रहे हो, ए इंटू ए यानी 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 और 2, ए में ए से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्लियर है? इस प्रकार से हो जाएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, और 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 हो गया। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, और 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, 3 प्लस 2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 3 तो हो जाएगा माइनस 3, और 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 1 तो हो जाएगा माइनस 1, और 2 इंटू 2 तो प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा? इस प्रकार से हो जाएगा 9 माइनस 1 तो 8 हो गया, 3 प्लस 2 हमारा 5 हो गया, माइनस 3 माइनस 2 हमारा माइनस 5 हो गया, और माइनस 1 प्लस 4 हमारा 3 हो गया। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। ये हम ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना है नाउ, हमको जो निकालना है उस पर काम करें। हम लोग को एफ ए निकालना था, एफ ए, यही एफ ए पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो जहां जहां यक्स है वहां वहां ए डाल देंगे तो हमको एफ ए मालूम हो जाएगा। तो एफ ए इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। और इस प्रकार से हम लोग अब ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं पहले ही। तो डाल दो 8 5 माइनस 5 और 3 है, ये हमारा ए स्क्वायर है। फिर माइनस 5 और ए हमारे को दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 और 2 है। क्लियर है? अब प्लस 7। अब तुम बताओ मैट्रिक्स में संख्या थोड़ी जुटेगा। 7 लिखने का मतलब हुआ 7i है, आइडेंटिटी। अगर कहीं सीधे a प्लस 5 कोई कहेगा निकालने के लिए, तो a मान लो कि 3 1 माइनस, तो उसमें 5 क्या मैट्रिक्स में संख्या को जोड़ेंगे? नहीं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। तो यहाँ 5 का मतलब हुआ ऐसे a प्लस 5i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई संख्या जोड़ घटाव के रूप में रहे, ऐसे रहे तो या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यहाँ 5 और आइडेंटिटी कैसा लेंगे? तो जितना ऑर्डर का बगल में रहेगा ये 1 0 0, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो और बाकी सब 0 हो। तो इसमें इस हिसाब यही खासियत था, इसलिए मैंने इस हिसाब को बनाया है कि 7 को तुम, चूंकि यहाँ आई तो क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए कहीं अंक सीधे लिख दे जोड़ घटाव के रूप में, तो समझना उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। क्लियर हो गया? यही हिसाब का खासियत था। अब आओ, अब तो समझ चुके होगा। तो 7i है हमारा। चलो इसका अगला स्टेप में काम कर देते हैं। हो जाएगा 8 5 माइनस 5 और 3 हो गया, और माइनस, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे से सारे एलिमेंट हो जाएगा, तो 15 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया माइनस 5, ये 10 हो गया। अब प्लस 7 और आइडेंटिटी, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो 1 0 और 0 1, 2/2 ऑर्डर का लेंगे क्योंकि बगल में 2/2 ऑर्डर का है। क्लियर है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और बाकी एलिमेंट 0 चाहिए। अब इसके बाद काम कर लो। इस प्रकार से हमारा हो गया 8 5 माइनस 5 3 और माइनस 15 5 माइनस 5 और 10, अब प्लस इसमें 7 से गुना हो जाएगा, तो 7 0 0 और 7,
और इस प्रकार से इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, उसमें से इसको घटाना है तो हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, -5 और 0 -5 रहा, और 3 और 7 10 हो गया, और माइनस वही 15 5 -5 और 10। और इस प्रकार से अब इसमें से इसको घटा दो, 15 में से 15 गया तो 0, 5 में से 5 हुआ 0, -5 में से -5 गया तो 0, 10 में से गया 0। इस प्रकार से एक जीरो मैट्रिक्स हम लोग का वैल्यू निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया, इसका मान निकल गया। तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जितना प्रॉब्लम था, लगभग जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम था यही सब था, इसमें कुछ ना कुछ बात था हर एक हिसाब में। तो ये सब हम तुमको बता दिया। अब इसके बाद तुम लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा हिसाब सिंपल है, जैसा कहे वैसा काम करो। प्रॉब्लम बनाने से पहले ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ना चाहिए, बढ़िया से पढ़ोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगा। और उसका मल्टीप्लीकेशन तुम जान ही रहे हो, तो मल्टीप्लीकेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगला क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब हम लोग फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आ रहे हैं, और अब जो इंपॉर्टेंट टाइप सब है वो सब बचा हुआ है। रंग बिरंग का मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, सिमेट्रिक पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे, सिंगुलर पढ़ेंगे, नॉन सिंगुलर पढ़ेंगे, ज्वाइंट पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सुंदर सुंदर चीज सब बचा हुआ है। तो अगला क्लास में हम लोग फिर जाएंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिर, इसलिए कोई आदमी एब्सेंट नहीं होना। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।